बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2017 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। और इस पेपर का आपको पता है कि लास्ट लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किया था आपको कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर 1 था जो कैश बुक से रिलेट्स करता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हैना prepared a trial balance but its totals did not agree। कि हैना जो है उसने ट्रायल बैलेंस अपना बनाया लेकिन इसका ट्रायल बैलेंस जो है वो टाइबेक नहीं हो रहा है। डेबिट्स आर नॉट इक्वल टू क्रेडिट के डेबिट्स और क्रेडिट जो है वो इक्वल नहीं है। सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपन और आपको पता है कि जब डेबिट और क्रेडिट टाइबेक ना हो ट्रायल बैलेंस में तो एक अकाउंट खोल के इसको ट्रायल बैलेंस को बैलेंस कर देते हैं और वो अकाउंट जो है वो सस्पेंस अकाउंट कहलाता है। अगर आपके कंसेप्ट्स नहीं हैं इसके तो कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जाएं, वहाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा। उसमें मैंने इसके ऊपर 2-3 लेक्चर्स हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली वो कौन से एरर्स हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस जो है वो अफेक्टेड नहीं होता है, वो कौन से हैं जिसकी वजह से ये बैलेंस टाइबेक नहीं होता है, सस्पेंस अकाउंट्स की ट्रीटमेंट तो काफ़ी आपको कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा। इसके अलावा प्रीवियस पेपर्स जो मैंने कराए हैं 2020 से लेके 2017 समर तक, विंटर समर दोनों मिलेंगे आपको। विंटर का जैसे 2017 का हम इस टाइम कर रहे हैं 18, 19, 20, इसका विंटर समर दोनों के पेपर्स हैं। कैम्ब्रिज का स्पेसिमेन पेपर भी है, उसके अंदर भी ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हैं ये कई दफ़ा रिपीट हुए हैं। तो उन वीडियोस को भी जाकर देखें ताकि आपकी क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट अगर अच्छी नहीं है तो और अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर हम डिटेल से इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम ये है कि हैना जो है उसका ट्रायल बैलेंस जो है वो टाइबेक नहीं है और हम इसके अकाउंटेंट हैं। मैंने ये बात पहले भी बताई कि जब भी आप क्वेश्चन करें अकाउंट्स के अंदर तो एज्यूम योर सेल्फ द अकाउंटेंट, जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, तो आपकी क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट जो है वो आसान हो जाएगी क्योंकि यू विल बी इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन द बिज़नेस। तो आप उसी एंगल से देखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी पेपर को टैकल करना और क्वेश्चन को समझ के उसको करने में। नाउ शी लेटर डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। उसको ये एरर्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हुए। क्या एरर डिस्कवर्ड हुए? रेंट रिसीवेबल 4900 हैड बीन डेबिटेड टू द रेंट पेएबल अकाउंट के रेंट रिसीवेबल जो 4900 था वो हैड बीन डेबिटेड टू द रेंट पेएबल अकाउंट, वो रेंट पेएबल अकाउंट के अंदर आपने डेबिट कर दिया। देखिए रेंट रिसीवेबल वैसे तो नाम से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे एसिड भी है, ये एसिड भी होता है साइमल्टेनियसली और इसके साथ साथ रेंट रिसीवेबल की जो डेफिनेशन होती है कि अमाउंट अर्नड एंड रिसीव्ड और अमाउंट अर्नड बट स्टिल आई मीन टू से यू हैव टू रिसीव इट, के जो अमाउंट रिसीव हो गया उसके अंदर भी इसको लेते हैं और अमाउंट अर्न कर लिया आपने। रेंट आपका जो आप लैंडलॉर्ड हैं और आपका कोई टेनेंट है उसने उस किराया को उस जगह को इस्तेमाल कर लिया तो आपने रेंट जो है अर्न भी कर लिया और रिसीव भी कर लिया। और अगर वो स्पेसिफिकली आपको लिख कर देता है क्वेश्चन में कि भाई ये रेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, यानी रेंट अर्न तो कर लिया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, देन फिर ट्रीट करें उसको कि ये एसेट है। अदरवाइज़ अगर ये सिंपल इस तरीके से लिखा हुआ है, इसी तरीके से रेंट पेएबल का मकसद ये है कि आपने कोई जगह किराए पर ली हुई है रेंट के ऊपर और उसका रेंट आपने पे कर दिया। तो अनलेस वो आपको लिख कर देता है कि रेंट अर्न करा लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ तो फिर उसको रेंट रिसीवेबल ट्रीट करें कि वो एसेट है। और अगर इसी तरीके से लिखा हुआ है जैसे आप देख रहे हैं तो फिर इसको अर्न करें कि ये वो रेंट है जो आपने अर्न भी कर लिया और आपने रिसीव्ड भी कर लिया, तो एक्चुअली ये आपकी इनकम है। इसी तरीके से रेंट पेएबल है। रेंट पेएबल का मकसद भी आप यूँ समझेंगे ये रेंट वो है जो एक्चुअली आपने पे कर दिया, आपने जगह को इस्तेमाल करा जो आपने किराए पर ली हुई है रेंट पर और उसका रेंट पे कर दिया, तो इट हैज़ बिकम एन एक्सपेंस। और ये रेंट रिसीवेबल जो है इट हैज़ बिकम इनकम, ये आपकी इनकम बन गई है, ये आपका एक्सपेंस है। तो हुआ ये कि रेंट रिसीवेबल जो इनकम थी $4900 की जिसको क्रेडिट करना था आपको, वो गलती से जो अकाउंटेंट, जैसे हम अकाउंटेंट हैं तो हमने मिस्टेक ये करी कि हैना के अकाउंटेंट की हैसियत से कि हमने रेंट पेएबल यानी रेंट एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो एक तो इनकम हमने रिकॉर्ड नहीं करी जो हमने इनकम अर्न की थी, और दूसरा हमने एक एक्सपेंस के अंदर डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। तो अब जब इसको सही करने जाएंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? एक तो रेंट पेएबल हमने गलती से डेबिट किया,
और वो सस्पेंस, इसीलिए वो टाई बैक नहीं हो रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करें और रेंट पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर दें, पहली एंट्री। रेंट पेएबल अकाउंट को क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि गलती से आपने उसको डेबिट कर दिया है 4900। तो पहली एंट्री तो ये हो जाएगी। हैव यू गॉट द पॉइंट? द पॉइंट इज दैट कि रेंट पेएबल आपने गलती से बता रहा है डेबिट करा, तो आप क्रेडिट करके कैंसिल करते हैं। सेकंड एंट्री ये है कि रेंट रिसीवेबल जो आपकी इनकम थी उसको आपको रिकॉर्ड करना था, तो उसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो फिर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करें और रेंट रिसीवेबल को क्रेडिट करें। तो इसके दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो आप करेक्ट करेंगे, रेंट पेएबल जो गलती से डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट करेंगे, और सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करेंगे क्योंकि ये एरर्स हो चुके हैं, और सस्पेंस आपने ट्रायल बैलेंस में लिख के डेबिट और क्रेडिट को इक्वल किया है। कीप इट इन योर माइंड। तो ये दो एंट्रीज आपकी हो गई। हैव यू गॉट द पॉइंट? द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि रेंट पेएबल गलती से डेबिट किया था, क्रेडिट करके कैंसिल करें, उसको सही कर दें। और रेंट रिसीवेबल जो आपने अर्न कर लिया, रिसीव भी हो गया, वो आपने गलती से रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो उसको रिकॉर्ड कर लें। आगे आते हैं। जनरल एक्सपेंसेस पेड $1200 हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में तो सही रिकॉर्ड हो गए, बट हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द जर्नल एक्सपेंस अकाउंट, बट हैड बीन रिकॉर्डेड इन द जर्नल एक्सपेंस अकाउंट एज 2100। कैश बुक के अंदर तो जब आपने पेमेंट करी तो चेक के थ्रू पेमेंट करी, तो आपने क्या एंट्री पास करी? क्रेडिट सही करा आपने। लेकिन जर्नल एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 2100 से, और बैंक को क्रेडिट कर दिया 1200 से। ये सही अमाउंट है, बैंक को क्रेडिट किया आपने। क्रेडिट का मकसद है कैश बुक के अंदर ले गए, तो कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग सही हुई आपकी। लेकिन ये जो जर्नल एक्सपेंस है ये रिकॉर्ड कर दिया आपने 2100 से, ये ज़्यादा से रिकॉर्ड किया आपने। इसी वजह से ट्रायल बैलेंस टाई बैक नहीं हुआ। तो इसको सही करने का कितना ज़्यादा से करा? एक्चुअली इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था 1200 से, रिकॉर्ड कर दिया आपने 2100। 900 से हैव यू गॉट द पॉइंट? 2100 में से अगर मैं 1200 को माइनस करूं तो इन दोनों का डिफरेंस $900 आ। तो $900 से आपने जर्नल एक्सपेंस को ज़्यादा डेबिट कर दिया। अब इसका तरीका क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करें और जर्नल एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दें 900 से। जर्नल एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे 900 से, तो 2100 में से 900 को माइनस करें, वही 1200 का जर्नल एक्सपेंस आपके पास आ जाएगा। नो डेबिट एंट्री हैड बीन मेड फॉर द परचेजेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्लॉय। प्लॉय से आपने माल ख़रीदा था, तो प्लॉय को तो आपने सही क्रेडिट कर दिया, लेकिन नो डेबिट एंट्री हैड बीन मेड। लेकिन डेबिट जो परचेजेस करनी थी आपने वो नहीं करी। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? परचेजेस को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे $3400 से। तो $3400 से परचेजेस को आपने रिकॉर्ड कर लिया, प्लॉय के अकाउंट को आप पहले क्रेडिट कर चुके थे, एक्चुअली डेबिट एंट्री आपने पास नहीं की थी। तो ये आपके पास जर्नल एंट्रीज हो गई जो आपने समझी। कहता है प्रिपेयर द एंट्रीज इन द जर्नल टू करेक्ट द एरर 1 2 3। नारेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। नारेटिव्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंट्रीज पास कर दें। एंट्रीज मैंने बता दी हैं आपको, और यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ भी देखें वही है, सस्पेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट, पहली एंट्री जो मैंने बताई थी। फिर सस्पेंस डेबिट रेंट रिसीवेबल, ये एक्चुअल हमने रिकॉर्डिंग कर दी जो नहीं हुई थी, और ये हमने करेक्शन करी है। इसी तरीके से सस्पेंस अकाउंट $900 से जर्नल एक्सपेंस हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया था, क्रेडिट कर दिया हमने, सस्पेंस अकाउंट्स को डेबिट कर दिया। परचेजेस रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी तो उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। ये आपके पास सिंपल है, जर्नल एंट्रीज आपने रिकॉर्ड कर दी। कहता है प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट शोइंग द ओरिजिनल डिफरेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस का अकाउंट बनाएं और ओरिजिनल जो डिफरेंस था जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने लिखकर डेबिट क्रेडिट किया था वो फिर शो करेंगे क्या है। तो बड़ा सिंपल है, आप सस्पेंस का लेजर बना लें। ये सस्पेंस अकाउंट है, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। जो आपने ऊपर एंट्रीज पास करी हैं, जहाँ जहाँ सस्पेंस को डेबिट करा है वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट का हवाला देखिए, ये सस्पेंस आपने डेबिट किया 4900 से रेंट पेबल की वजह से सस्पेंस आपने डेबिट किया
रेंट रिसीवेबल की वजह से, और सस्पेंस को आपने डेबिट किया जर्नल एक्सपेंस की वजह से। तीन चीज़ों की वजह से आपने डेबिट किया था और परचेजेस की वजह से आपने क्रेडिट किया। तो डेबिट और क्रेडिट आपके पास आ गए। डेबिट आपने देखा कि 10,700 है, उसमें 3,400 आपने माइनस किया, तो डिफरेंस जो है वो 7,300 है, ताकि दोनों बराबर हो जाएं। तो ये जो डिफरेंस है ये ओरिजिनल डिफरेंस होगा। इसका मकसद है क्रेडिट साइड के ऊपर सस्पेंस लिख के आपने ट्रायल बैलेंस को टाई बैक किया था और अमाउंट थी 7,300, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो ओरिजिनल डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड आपकी ज़्यादा थी और क्रेडिट साइड कम थी, तो ट्रायल बैलेंस में आपने 7,300 लिख के दोनों को बराबर कर दिया। तो ये अब आपका टाई बैक हो गया। तो लेजर बनाना बड़ा आसान है, सिंपल। आप जो डेबिट क्रेडिट आपने की है बस सिंपल वो करते हैं, और जो डिफरेंस आए लेजर का सब पोस्टिंग करने के बाद वही एक्चुअली आपका ओरिजिनल बैलेंस है। ये वाला पार्ट भी हो गया। नंबर 3 में आते हैं, सी में आते हैं। कंप्लीट द हैना हैड प्रिपेयर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर करेक्टिंग द एरर्स, के हैना ने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे इन एरर्स को सही करने से पहले। हर ड्राफ्ट प्रॉफिट वाज $15,600। इसका जो प्रॉफिट था ड्राफ्ट इन एरर्स को सही करने से पहले वो $15,600 था। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय कैलकुलेटिंग द इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग ईच एरर ऑन द ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल उसने दी है, उसको सही कर दें और करेक्टिंग ईच एरर करते हुए बताएं कि प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर, और रिवाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करें। तो रिवीजन ऑफ प्रॉफिट ये भी बड़ा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है करेक्शन ऑफ एरर्स के अंदर। प्रीवियस जाके जो पेपर्स मैंने आपको बताया अगर आप देखेंगे तो उसमें कई दफ़ा ये रिपीट हुआ है। एंड अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई मसला नहीं है, आसानी से हो जाएगा। नहीं भी है तो कीप प्रैक्टिसिंग एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो आपको सुनते सुनते और प्रैक्टिस करते करते इंशाल्लाह चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सिंपल होता है, रिवीजन ऑफ प्रॉफिट ड्राफ्ट प्रॉफिट जो दिया होता है उसको आप लिख लें 15,600। दो कॉलम बना लें, इसके अंदर दिए हुए हैं इसने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कॉलम है। अब उसके बाद नंबर 1 एरर के ऊपर आ जाएं। नंबर 1 एरर आपके पास क्या था? नंबर 1 एरर ये था कि इसने खुद ही दे दिया आपको रेंट रिसीवेबल 4,900 एंड हैड बिन डेबिटेड टू द रेंट पे। पहली जो ट्रांजेक्शन थी वो इसने खुद लिख कर दी थी। देखिए बड़ा सिंपल है, ये 4,900 जो है इसकी वजह से क्या हुआ कि आपने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था पहले। रेंट पेबल को डेबिट करने का मकसद है, आई टोल्ड यू बिफोर, कि एक्सपेंस रिकॉर्ड करा आपने। तो जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करा गलती से तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। और एक रेंटल इनकम जो आपकी क्रेडिट होनी थी आपने वो नहीं करी, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट क्या हुआ? रिड्यूस। तो प्रॉफिट एक्चुअली दो दफ़ा आपका रिड्यूस हुआ। तो अब प्रॉफिट को बढ़ना चाहिए, कितने से बढ़ना चाहिए? 4,900 प्लस 4,900। तो 4,900 से प्लस करके, तो 4,900 प्लस 4,900 9,800 से इसको बढ़ना चाहिए। 9,800 से ये प्रॉफिट आपका ये बढ़ जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस जो है आपने 2,100 से रिकॉर्ड कर दिए, 1,200 के थे, जब ज़्यादा आपने रिकॉर्ड करे तो 900 से ज़्यादा रिकॉर्ड करे, प्रॉफिट कम हो गया। अब जब सही करने जाएंगे तो प्रॉफिट आपका जनरल एक्सपेंस आपने कम कर दिया। ऊपर आपने देखा जनरल एंट्री हमने पास करी है कि जनरल एक्सपेंस को हमने क्रेडिट किया है, और जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट करने का मकसद ये है कि एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ भी प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। नो डेबिट एंट्री हैड बीन मेड। परचेजेस जो थी आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी। परचेजेस कॉस्ट होती है, कॉस्ट आपने कम कर दी थी। अब जब कॉस्ट आप रिकॉर्ड करेंगे तो 3,400 से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। परचेजेज आपकी कॉस्ट है, यू रिमेंबर के कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेजेज प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री ले प्लस करके और कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप क्रेडिट करते हैं। तो ये इस टेबल के अंदर दो आपने देखा कि प्लस हो रहे हैं और एक जो है वो क्रेडिट हो रहा है। ये 4,900 4,900 900 ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। 3,400 क्रेडिट है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लें। 10,700 डेबिट में आ गया, क्रेडिट 3,400 है। ये 7,300 जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअली क्योंकि इंक्रीज़ वाली साइड ज़्यादा है, डिक्रीज़ कम है, तो इसका मकसद है प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। 15,600 था,
7,300 से इंक्रीज़ होगा तो 22,900 एक्चुअली आपका सही प्रॉफिट है। क्योंकि ये मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक्स को आपने सही करा तो फिर सही प्रॉफिट आपके सामने आ गया। तो होप ये तो आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा आपकी समझ में आ गया होगा तो आसान लगेगा आपको। और फिर हम आते हैं इसमें, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो पूछिएगा। ये सवाल बार बार आए हैं एग्ज़ाम में, उनको देख लीजिएगा। कोई चीज़ नहीं हो तो फिर पूछिएगा। डी में आते हैं, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर विच वुड नॉट अफेक्ट द बैलेंसिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। एरर्स दो किस्म के होते हैं, आई टोल्ड यू। वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और एक वो जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। ये जो एरर्स इसने दिए हैं जिसका वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, स्टेट के आप एक्सप्लेन करें, बताएं, तो वो हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। इससे कमीशन, एरर ऑफ कमीशन का मकसद क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन का मकसद ये होता है कि आपने डेबिट और क्रेडिट तो सही लेजर के अंदर सही अकाउंट में रिकॉर्ड किया, लेकिन जो उसका सब्सिडियरी रिकॉर्ड था और उसके अंदर आपने प्रॉब्लम कर दी और वो आपने सही नहीं करा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये करा कि आपने एक क्रेडिट सेल्स करी है, आपने क्रेडिट सेल्स टू ए बाय $5,000। ये आपने क्रेडिट सेल्स कर दी $5,000 की ए को। आप जब इसको रिकॉर्ड करने गए तो आपको क्या रिकॉर्ड करना चाहिए था? ए अकाउंट को क्रेडिट डेबिट करना चाहिए था क्योंकि ऐसे पैसा लेना है, और सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था। आप जब इसे रिकॉर्ड करने गए तो ए के बजाय गलती से आपने बी को डेबिट कर दिया, बी कस्टमर को, और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब देखें, सेल्स तो सही क्रेडिट हुई, देख रहे हैं 5,000 अमाउंट भी सही है, लेकिन एक्चुअली जो सब्सिडियरी अकाउंट है, जो आपका जो सब्सिडियरी लेजर्स हैं, कस्टमर ए के बजाय आपने इंडिविजुअल कस्टमर बी को गलती से डेबिट कर दिया। तो सब्सिडियरी जो आप अकाउंट्स होते हैं, जब उसमें कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं, ऐसे लाइबिलिटी थी, मिसाल के तौर पे आपने पेमेंट करी ए को और ए के अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन आपने ए के अकाउंट को डेबिट नहीं करा, बी के अकाउंट को डेबिट कर दिया और बैंक आपने सही क्रेडिट किया। तो विद इन क्लास अगर एक अकाउंट सही है और दूसरा सब्सिडियरी लेजर के अंदर इंडिविजुअल अकाउंट्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। और एरर ऑफ प्रिंसिपल ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे एक्सपेंस आपने, जैसे मोटर व्हीकल एक्सपेंस की आपने पेमेंट करी, तो मोटर व्हीकल एक्सपेंस जब आप पेमेंट कर रहे थे तो क्या एंट्री पास करनी थी? मोटर व्हीकल एक्सपेंस को डेबिट करना था, बैंक को क्रेडिट करना था। आपने मोटर व्हीकल एक्सपेंस, ये एक एक्सपेंस अकाउंट है, इसको डेबिट करने के बजाय मोटर व्हीकल को डेबिट कर दिया। और मोटर व्हीकल को डेबिट करने का मकसद आप समझ रहे हैं कि मोटर व्हीकल आपका एसेट है, क्या है? तो आपने एसेट को डेबिट कर दिया एक्सपेंस के बजाय, यानी आपने एक्चुअली क्लास जो कैटेगरी थी उस कैटेगरी को ही चेंज कर दिया। एसेट एक्सपेंस के बजाय एसेट को रिकॉर्ड कर दिया आपने। तो इस किस्म की जो गलती हो, जो कैटेगरी एसेट और एसेट एक्सपेंस में हो गया, लाइबिलिटी मिसाल के तौर पे रेवेन्यू में हो गई, इस किस्म की मिस्टेक जो कैटेगरी अगर चेंज हो जाए तो प्रिंसिपल मिस्टेक है, इसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। कंपनसेशन का मकसद ये होता है कि एरर ऑफ कंपनसेशन, कि कंपनसेशन ये है कि आपका दो एरर साइमल्टेनियसली एक साथ हो गए। जैसे मिसाल के तौर पर रेवेन्यू, आपने 5,000 का माल बेचा, तो लेकिन 5,000 का माल रिकॉर्ड करने के बजाय आपने एलिस को माल बेचा 5,000 का, तो एलिस को आपने 50,000 से डेबिट कर दिया, सेल्स क्रेडिट। अब देखिए ये 50,000 से इम्पैक्ट आ गया, यानी 45,000 से ज़्यादा आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया। देख रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, लेकिन साइमल्टेनियसली आपने क्या करा कि रेवेन्यू ज़्यादा हो गया तो वहाँ आप वेजेस रिकॉर्ड करनी थी 5,000 की, तो वेजेस 5,000 के बजाय वेजेस आपने 5,000 के बजाय 50,000 की रिकॉर्ड कर दी। अब एक तरफ आपका रेवेन्यू बढ़ गया और दूसरी तरफ आपका एक्सपेंस भी बढ़ गया, तो रेवेन्यू क्रेडिट पे जाता है, एक्सपेंस डेबिट में जाता है। ये दोनों एरर एक साथ हो गए, उन दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया और ट्रायल बैलेंस आपका टाइप हो गया। इसको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। रिवर्सल का मकसद है एरर ऑफ रिवर्सल के पूरा ही रिवर्स हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर ड्राइंग डेबिट, बैंक क्रेडिट, पेमेंट आपने करी थी ऑनर को पर्सनल यूज़ के लिए, जब रिकॉर्ड करने बैठे तो बैंक को डेबिट कर दिया और ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया, तो इसे कहते हैं कंप्लीट रिवर्सल।
तो ये एरर्स थे जो इनकी एक्सप्लेनेशन थी। इसमें अगर मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का फोल्डर वहाँ जाकर देखें और समझ में आ जाएगा आपका। कमीशन इज़ एन एरर ऑफ पोस्टिंग इन द सेम क्लास। कमीशन इज़ एन एरर ऑफ पोस्टिंग इन द सेम क्लास टाइप ऑफ अकाउंट। सेम क्लास होगी ना आपकी, ए कस्टमर के बजाय बी कस्टमर को डेबिट कर दिया तो क्लास एक ही है, लेकिन उसी क्लास के अंदर सब्सिडियरी के अंदर ही आप आगे पीछे कर रहे हैं। प्रिंसिपल इज़ एन एरर ऑफ पोस्टिंग टू ए डिफरेंट क्लास। डिफरेंट क्लास का मकसद है, मैंने समझाया है कि एक्सपेंस के बजाय एसेट रिकॉर्ड कर दिया आपने, या एसेट के बजाय आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। कंपनसेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ मोर देन वन एरर इन पोस्टिंग विच कंपनसेट ईच अदर। जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू और एक्सपेंस वेजेस की एग्जाम्पल दी कि वो कंपनसेट कर देते हैं, इम्पैक्ट कुछ नहीं होता। रिवर्सल आकर्स वाइल बोथ द एंट्रीज आर रिवर्स्ड फॉर ए सिंगल एरर के, तो रिवर्स ही कर दिया आपने, ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट के बजाय बैंक डेबिट ड्राइंग क्रेडिट कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। होप सस्पेंस अकाउंट आपकी समझ में आया होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।